Good morning, students. Here's the Praveen Tiwari. We are continue teaching YouTube platform Learn with Praveen sir. Okay, students. This is the next exercise of algebraic identities. Okay, students. We are here. Are going to solve the MCQs questions 1 to onward. Okay. So be careful and learn all points. Keep with pen and copy and stay and don't skip any questions. Okay, let's start. The question number first is if first question if x plus 1 by x is equal to 5 then फाइंड करना है then x square plus 1 by x is what. ठीक है, मैं दोनों यहाँ पे ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को जा रहे हैं देने उनके लिए भी बताऊंगा और जो हमारे मैनुअल मेथड है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ बच्चा x यहाँ पे स्क्वायर आना है तो ये दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। a प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो इस तरफ भी स्क्वायर कर देंगे। तो क्या लिखोगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जो बच्चे नहीं जानते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स इजकल टू 25। ओके बच्चों, तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू प्लस 2 बराबर 25। तो एक्स इजकल टू प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू हो जाएगा 25 माइनस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 23। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब जो बच्चे ये करना चाह रहे हैं, देखो x प्लस 1 बाई एक्स दिया गया है बराबर 5 और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो अगर तुम्हें प्लस में वैल्यू दी गई है तो घटाना पड़ेगा उधर। तो आप ये करो, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आती है रूट जो यहाँ पे वैल्यू होगी 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2, बस ये आंसर आएगा। मतलब ये वैल्यू जो भी है 5 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर ये वैल्यू प्लस माइनस में है, ये माइनस में वैल्यू है, ठीक है, तब अगर आपको है माइनस में है तो आपको जोड़ना पड़ेगा +1। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, हो जाएगा। तो 25 में से कट जाएगा 23 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू 2 देन हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज व्हाट। ठीक है, अब क्यूब हमें निकालना है तो दोनों तरफ क्या करना है, क्यूब कर देना है। x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 बराबर 2 क्यूब। तो अगर स्क्वायर होता तो मैं दोनों तरफ क्या करता, स्क्वायर करता। अगर यहाँ पे क्यूब है तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, क्यूब करूंगा। अब क्यूब वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ए क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें लगा देंगे बेटा, तो फर्स्ट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3a इंटू बी और ब्रैकेट में a प्लस 1 बाई एक्स। तो ये दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्यूब होगा ना, स्क्वायर तो ना होगा, क्यूब होगा। यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ x कैंसिल हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3। अब बच्चा देखो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब ये बराबर कितना हो जाएगा, 6 इजकल टू 8। तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इजकल टू 8 माइनस 6। तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इजकल टू 2 आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर है इसमें। ठीक है, आंसर नंबर डी सही है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अगर आपको क्यूब में वैल्यू पाना है तो क्यूब कर देंगे। अगर 6 वैल्यू पाना है तो क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करो फिर क्यूब करो दोनों तरफ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाएंगे, आपके सारे आंसर मिलते चले जाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 देन x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज व्हाट। तो देखो मैं ट्रिक से कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इसका स्क्वायर करो -2 कर दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 और 2 घटेगा 14, 14 आ गई। इतना आप कर लोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करो, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दो, अगेन स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायर बोथ साइड अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ बच्चा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो 14 का स्क्वायर -2। ये फार्मूला आपको बताया था, अगर ये प्लस है और हमें स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे कोई वैल्यू p होगी तो 1/x स्क्वायर, तो p स्क्वायर -2 कर देना होता है। तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 16, 196 -2 और 194, तो कितना आंसर आ जाएगा 194। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर बी 194 समझ में आ गया, ठीक। अगर ये माइनस होता तो दोनों तरफ यहाँ पे ऐड करना पड़ता। मेरे भाई अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप मैनुअल मेथड से करिए, ठीक है। टाइम जरूर लगेगा पर आंसर जरूर आएगा, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज में है, एमसीक्यूज में आपको रफ्तार पकड़नी होती है, इसलिए कर दे रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 102, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझ लो इसकी वैल्यू x माइनस 1/x की वैल्यू है। हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू जो निकालना होता था तो इसकी वैल्यू घटा दिया होता। अगर ये मैनुअल की बात करें तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्सेस कैंसिल हो गया, 120 -2 ये कितना 100, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर 100, तो n माइनस एन एक्स इक्वल टू ये 100 हो जाएगा। 100 का कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करना था, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना था, देन x माइनस 1/x निकालना था। तो इसकी वैल्यू निकालना था, तो इसकी वैल्यू चूंकि पता है नहीं तो दोनों तरफ इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जैसे स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, इसकी वैल्यू 102 है और इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 100 आ जाएगा, तो रूट ले लेंगे, वही इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सही हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब दिया गया है बराबर 110, देन फाइंड करना। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। x को इसको क्या करना है, एक बार क्यूब कर लेना है इसको दोनों तरफ। यहाँ पे क्यूब करेंगे, क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट x प्लस 1/x, ठीक है। तो x प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भैया पता नहीं है ना, तो यहाँ पे लेट मान लो, लेट मान लेते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू हमने p मान लिया, तो यहाँ भी p स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैंने p माना है, तो ये कितना 110 और यहाँ पे क्या हो जाएगा p प्लस 3p, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 10 इक्वल टू 0। अब 110 के ऐसे फैक्टर को घटाने पे 3 आ जाए, तो पहले 10 इंटू 0 होगा, 11 इंटू 5 3ab 1010, ठीक है। देखो बच्चा यहाँ पे जो है क्यूब लगा हुआ, तो क्यूब होगा। अब एक क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्या होगी, क्यूबिक होगी, ना कि क्वाड्रेटिक। तो क्यूबिक में क्या करो, जो हमारे ऑप्शन है उसी में वैल्यू भर के देखो, p की वैल्यू जो आएगी बराबर 0 आ जाए। तो p की एक वैल्यू हमें हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ता था, तो एक बार वैल्यू यहाँ निकाल लो। यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 माइनस 1010, तो 125 माइनस 125 0 आ गया। इसका मतलब p की वैल्यू क्या सही है,
p की वैल्यू 5 सही है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। मेरे भाई यहाँ पे देखो इनकी इसकी वैल्यू नहीं पता है, यहाँ भी वैल्यू फंस गई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसकी जगह पे हमने मान लिया इसकी वैल्यू कुछ भी p है, तो यहाँ पे क्यूब किया तो p क्यूब हो गया। ये तो एथेटिक वैल्यू 1010 आ जाएगी और यहाँ पे 3p आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, p है। अब एक क्यूबिक इक्वेशन हो गया। क्यूबिक इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड से। एक वैल्यू इसकी अज्यूम की जाती है जिससे हमें एक वैल्यू 0 मिल जाए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से खेलिए, पहले छोटी वैल्यू रखने की कोशिश करिए। तो ये ऑप्शन के मेथड से क्वेश्चन बताया गया है। अब p क्यूब ले लिया तो यहाँ पे p की वैल्यू सबसे छोटी क्या आती है, यहाँ पे देखिए 5, 10, 15। तो 5 से स्टार्ट करो, 5 पे नहीं आ रहा 0 तो फिर 10 रख दो, है ना। अगर कोई नहीं आ रहा तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। छठा भी वैसे क्वेश्चन है। इफ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इजकल टू 14, देन हमें फाइंड करना है x माइनस 1/x। तो ये भी है, लेट इसको भी मान लो, लेट x माइनस 1/x इजकल टू p मान लिया। अब इसका क्यूब कर दो दोनों तरफ। अब x माइनस 1/x का क्यूब देखो कितना होगा, तो a क्यूब माइनस 1/b क्यूब माइनस 3a इंटू 1/a इंटू x माइनस 1/x हो गया बच्चा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, p क्यूब, ये वैल्यू हमें पता है कितनी 40 है, माइनस 3, ये तो x कट जाए, ये p हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये p क्यूब प्लस 3p माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ से p की वैल्यू आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो p की वैल्यू कितनी माने यहाँ पे, एक 3 दी गई, 2 से स्टार्ट करो, 8, 8 से 14। देखो मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन से सबसे छोटी वैल्यू को पुट करना है। तो p की वैल्यू 2 दी गई है, 3 दी गई है, तो 2 ही उठाओ तो 8 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस 14, तो 14 माइनस 14 मतलब 0 आ गया। तो p की वैल्यू कौन सी सही है, 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, आराम से आप करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, 6-7 तो हो ही चुका है। ये देखो, इफ a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजकल टू 23, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हुआ। मेरे भाई आपको स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही इसमें फॉर्मूला लगने वाला। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करो तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बाहर कर लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू 9 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पता नहीं है हमें, ठीक, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पता है 23, तो उन्होंने 81, 81 और इधर आ जाएगा माइनस 46 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और यहाँ पे 7, 3, 35 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 35। तो 35 आंसर इज राइट, ए ऑप्शन इज सही। समझ में आया। देखो आपको फार्मूला टेबल्स ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ही हमने देखा स्क्वायर लाना है तीनों में तो मुझे फार्मूला याद आ गया, क्यूब वाला लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस ए का क्यूब। अब मेरे भाई देखो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब देखो 3 क्यूब है, 3 क्यूब वाला फॉर्मूला क्या बनता था, b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता था। तो क्या a प्लस बी प्लस सी लेते थे a प्लस बी प्लस सी। अब दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, यही तो फॉर्मूला था। अब देखो भाई, ये अगर हम पी मान लें, ये हम क्यू मान लें, ये हम आर मान लें, तो क्या होगा, पहले तो चेक कर लो कि दोनों का योग, देखो ये योग 0 हो जाएगा, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है।
ठीक है, तो इसकी जगह पे ये तो जीरो हो जाएगा। अब देखो P प्लस क्यू प्लस आर क्या ये जीरो हो जाएगा। कैसे? A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये कट कट के क्या हो जाएगा? जीरो। जब जीरो आ जाएगा तो ये वाला पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3ABC। ए की वैल्यू कितनी? A माइनस बी माइनस सी और सी प्लस ए वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी, तो ए बी सी जब यहाँ पे ऐड करोगे तो टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये वैल्यू कुछ भी हो तो जीरो से मल्टीप्लिकेशन होगा, जीरो नहीं हो जाएगा। तो ये सारा पोर्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मैं ये वाला उधर भेज दूंगा, ये वाला उधर जब भेजूंगा तो क्या मिलेगा? 3AB मिलेगा, ABC। तो 3ABC, तो इसका आंसर आएगा। बस हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फार्मूला आपको ध्यान रखना है बस। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ए बी इज इक्वल टू 2। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पाना है, इसकी वैल्यू निकालना। क्वेश्चन इज वेरी इजी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा? ये होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो फॉर्मूला हो गया। तो मुझे अब स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर इससे निकाल लो भैया। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू 2 है बराबर 9। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5। यहाँ से वैल्यू हमने निकाल ली, तो यहाँ a प्लस बी 3 रख देंगे, ए स्क्वायर 5 माइनस ए बी की जगह पे 2। तो 3 इज इक्वल टू 3, ये कितना हो जाएगा? 9। तो आंसर नंबर क्या सही है इसका? 10 का आंसर नंबर सी सही है। ठीक है, क्या किया? ये इसकी वैल्यू निकालना। तो इसकी वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है। तो मुझे क्या क्या चाहिए? a प्लस बी यहाँ से मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab चाहिए। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा जब दोनों तरफ इसमें स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर में फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 27। पॉसिबल साइड बताना है, तो इनकी साइड्स बताना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 27, क्या फैक्टर है इसके? 3 तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 इसमें कॉमन ले लेंगे बेटा। तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब क्या होगा? 3x ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब क्या? 3x प्लस 3 एक्स माइनस 3। तो हमारा एल अगर 3 रख लोगे तो बी कितना रखना पड़ेगा? x प्लस 3 और एच कितना रखना पड़ेगा? x माइनस 3। तो यही इसकी आ जाएंगे पॉसिबल वैल्यू। तो x माइनस 3 x माइनस प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो जो फैक्टर्स मिलेंगे वही, क्योंकि वैल्यूम क्या होता है? वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH। मतलब अगर वैल्यूम 3 से मल्टीप्लाई, तीनों फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही L हो जाएगा, B हो जाएगा, H या बदल सकते हो, तीनों में से यही डायमेंशन होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 75 into 75 plus 2 into 75 into 25 plus 25 into 25। ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ पहचानना। 75 का स्क्वायर प्लस 2 75 into 25 और प्लस 25 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा? 75 प्लस 25 का स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा 0 100।
100 का स्क्वायर 1000, 4 जीरो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आ गया 14 है एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू किसके बराबर है ये बताना है। ठीक है, तो बच्चा देखो ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 हो गया। ये फिर से फार्मूला होगा, एक में उतना ही ऐड हो रहा, एक में उतना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो एक्स पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 हो गया और एक्स पावर 4 और प्लस वाई की पावर 4, फिर से ये फार्मूला बन गया। फिर से फार्मूला हुआ एक्स पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, दोनों पावर बढ़ती चली जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बी नहीं, ये 2 दूना 4, ये 16 हो जाएगा। बी ए का स्क्वायर बी हो जाएगा, एक्स पावर 4 का स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 का स्क्वायर।